सदगुरु कबीर ने कहा है, तीरथ गए त एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहाँ ही कबीर विचार। सदगुरु इस साखी में कहते हैं, तीरथ गए त एक फल, अर्थात तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है और संत मिले फल चार। जीवन में जब संत मिलते हैं तो चार फल मिलते हैं। सदगुरु कबीर विचार करके कहते हैं कि जब सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो जीवन में अनंत फल मिलता है, अर्थात वह शाश्वत सुख मिलता है जिसका कभी अंत नहीं होता है। यहाँ तीन बातें साहब ने बताई। पहली बात तीर्थ से मिलने वाला फल, दूसरी बात संत से मिलने वाले चार फल, एवं तीसरी बात सदगुरु के मिलने पर मिलने वाला वह शाश्वत सुख, अनंत फल। इन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करें। पहली बात है, तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। तीर्थ गए तो एक फल, वह फल कौन सा है? वह फल यही हो सकता है जो कि हमें स्नान करने से मिलता है। स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है और तीर्थ में जाकर के लोग यही काम तो करते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि नदियों में स्नान करने ही तो जाते हैं। अब यह बात अलग है कि लोगों की मान्यता है कि तीर्थ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं। यहाँ थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। क्या पाप हमारे शरीर में मैल की तरह चिपका रहता है जो तीर्थ में स्नान करने से धुल जाएगा? यदि ऐसा होता है तो तीर्थ ही क्या, नदी, तालाब, कुआं अथवा बाथरूम, कहीं भी स्नान करने से पाप धुल सकता है। किसी ने कितना बढ़िया कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, नासत पातक लागे न बारा। इन पंक्तियों में तीर्थ एवं पाप की बहुत ही सटीक परिभाषा कर दी गई है। सच्चा तीर्थ क्या है? जो कि हमें पापों से तार दे। और पाप क्या है? मन मध्य विकारा, हमारे मन के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट इत्यादि जो मनोविकार हैं, यही पाप हैं। इसलिए कहा गया, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, नासत पातक लागे न बारा। अर्थात सत्संग रूपी तीर्थ ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि सत्संग रूपी तीर्थ में निमज्जन करने से ही हमारे मन के विकार दूर हो सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पाप तन में है कि मन में, क्या जवाब आएगा? मन में। और तीर्थ में जाने से तन धुलता है कि मन धुलता है? सीधी सी बात है, तन धुलता है। जो लोग तीर्थ में जाकर स्नान करने से पाप धुल जाएंगे ऐसा मानते हैं, तो यह केवल उनकी भावुकता है, एक भ्रम है। एक बार एक महात्मा गंगा किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी वहां बैठकर तंबाकू रगड़ रहा था। महात्मा ने उसे टोका, कहा, भले आदमी, गंगा जी के किनारे बैठकर ये गंदी चीज खाकर यहाँ वहाँ थूकोगे, गंदगी फैलाओगे, तुम्हें जरा भी अकल है? वह आदमी कहता है, महाराज, आपको तो तंबाकू से ही एलर्जी हो रही है। हम तो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खाते हैं और मौका मिले तो चोरी भी कर लेते हैं। तो महात्मा ने कहा, फिर तुम्हारे तीर्थ में आने का क्या फल? वह आदमी कहता है, यही तो फल है। साल भर जितना पाप हम करते हैं, एक बार गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं।
महात्मा ने सोचा यह तो बहुत ही गलत धारणा है। इससे पाप और बढ़ेगा कि कम होगा? महात्मा गंगा से पूछते हैं, आप लोगों का पाप क्यों धोती हो? गंगा ने कहा, हम क्या करें, लोग स्नान करने आते हैं तो धो देते हैं, लेकिन अपने पास पाप नहीं रखते हैं, बहाकर भेज देते हैं गंगा सागर को। महात्मा गंगा सागर से पूछते हैं, आप लोगों का पाप क्यों रखते हैं? कहा, बह के आ जाता है तो हम क्या करें, लेकिन अपने पास रखते नहीं हैं, भेज देते हैं सारा पाप बादलों को। महात्मा ने बादलों से पूछा, आप लोगों का पाप क्यों रखते हो? बादलों ने कहा, बात तो सच है, बादलों में जो काला काला दिखाई देता है वह सब लोगों का पाप है, लेकिन रखते नहीं हैं। महात्मा ने कहा, तुम क्या करते हो? कहे, बारिश के मौसम में जिसका पाप उसी के ऊपर गिरा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इतनी आसानी से पाप धुलने वाले नहीं हैं, लौट करके फिर आपके ऊपर गिर पड़ेंगे। स्वार्थी पंडितों ने इन सस्ते नुस्खों की इजाद की है। तीर्थ में नहा लो, अमुक मंत्र का जप कर लो, अमुक यज्ञ कर लो, पाप कट जाएंगे। शिवजी पार्वती से कहते हैं, इदम तीर्थम ब्रह्मति तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानामि कथम मोक्ष सुनो प्रिय। यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है करके अज्ञानी लोग भटकते हैं, आत्मा रूपी तीर्थ को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। अतः हे प्रिय सुनो, इनका मोक्ष कैसे हो सकता है। इस प्रकार पापों से मुक्ति के लिए आत्मचिंतन एवं सत्संग की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत मिले फल 4। भारतीय परंपरा में 4 फलों का वर्णन मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन फलों की प्राप्ति मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है। साहब यहाँ कहते हैं कि जीवन में यदि संत मिल जाएं तो इन 4 फलों की प्राप्ति हो सकती है। संतों की महिमा में साहब ने अन्यत्र भी कहा है, सुख देवे दुख को हरे, लावे पाप को अंत, कहें हैं कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। संत वृक्ष की शीतल छाया के समान होते हैं, जिनका सानिध्य पाकर उनके परम स्नेह एवं करुणा से शांति और तृप्ति का अनुभव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता, अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करें सचेता, जग में विचरत हैं यही हेता। यहाँ साहब संत मिले फल 4 कहते हैं। तो पहला फल है धर्म। धर्म का सच्चा बोध तो कोई संत ही दे सकता है। पुरोहित के पास तो केवल छाप, तिलक, मंत्र, पूजा अर्चना की विधि अथवा वेशभूषा या किसी परंपरा के रीति रिवाज ही मिल सकते हैं। यहाँ केवल हिंदू पुरोहितों की बात नहीं है, सभी मतों के पुरोहितों के पास धर्म के नाम पर केवल बाहरी चिन्ह ही मिल सकते हैं, किंतु धर्म का सच्चा बोध तो वही दे सकता है जो धर्म को जीता हो। किसी संत हृदय के ही वचन है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में लिखा, जो धारे सो पाए। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि तो मजहब हैं, संप्रदाय हैं, धर्म नहीं, क्योंकि धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। धर्म तो सबके लिए समान होता है। धर्म तो
चित्त की शुद्धता है, हृदय की कोमलता है। शांति, सुख एवं सुकून धर्म के चिन्ह हैं। मत मजहबों के तर्क वितर्क धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ वाद विवाद हो वहाँ धर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार धर्म ना तो मंदिर मस्जिद में मिल सकता है, ना ही बाजारों में, और ना ही बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेने से धर्म उपलब्ध होता है। धर्म तो धारण करने से, धर्म का आचरण करने से ही उपलब्ध हो सकता है, जिसे हम मानवीय एकता एवं सहिष्णुता में देख सकते हैं। संप्रदाय अथवा मजहबों का होना गलत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की मान्यताओं, रीति रिवाजों एवं आस्थाओं में एकता संभव नहीं हो सकती। कुछ लोग एकजुट होकर के किसी महापुरुष के बताए मार्ग पर चलें, यह बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी मान्यताओं एवं आस्था में विश्वास रखें, किंतु संसार के सभी महापुरुषों एवं अन्य संप्रदाय के मानने वालों के प्रति भी समान आदर एवं प्रेम का भाव होना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष देव की ये पंक्तियाँ, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणियों से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। दिल से दया और रहम को निकालकर, किसी के प्रति घृणा का भाव रखकर तथा प्राणियों से बैर बनाकर कभी धर्म का आचरण नहीं हो सकता। धर्म को यदि हम थोड़े में समझना चाहें तो धर्म की यही परिभाषा हो सकती है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करना, यही सच्चा धर्म है। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें प्रेम मिले, सम्मान मिले, सहयोग मिले। अगर कोई गलती हो जाए तो लोग उसे क्षमा कर दें। हम सभी जीवन में शांति चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सभी से प्रेम करें, सभी का आदर करें, सहयोग करें, क्षमा करें और अपने परिवार अथवा समाज में शांति का वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान करें। ये दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सम्मान, सहयोग अथवा सुख शांति चाहने से नहीं मिलते, बल्कि इन्हें हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे खेत में बीज बोते हैं तो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। इसी प्रकार दूसरों के जीवन में जब हम प्रेम, करुणा, सहयोग, सम्मान एवं शांति का बीज बोते हैं तो वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। इस प्रकार से धर्म के इस स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता, चाहे वह किसी भी मत, संप्रदाय अथवा ग्रंथ पंथ को मानने वाला क्यों ना हो। सभी को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सम्मान, सहयोग अथवा शांति चाहिए। यही सच्चा धर्म हो सकता है। तो अधर्म क्या है? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ एवं ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि का व्यवहार मन, वाणी, कर्मों से करना, यही अधर्म है। इस प्रकार जीवन में जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तभी हमें धर्म और अधर्म का सच्चा बोध हो सकता है और हम सच्चे धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म रूपी फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला फल, धर्म। अब दूसरा फल है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति, जिससे जीवन निर्वाह चलता है। तो क्या संत के मिलने से हमें धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी? नहीं, यहाँ धन और संपत्ति मिलने की बात नहीं है। धन के लिए संत की आवश्यकता नहीं है। धन कमाने के लिए तो बहुत से साधन हैं और बहुत सी शिक्षा संस्थाएं हैं जो धन कमाना सिखाती हैं। अर्थ रूपी दूसरा फल तो हमें पहले से ही प्राप्त है और यदि कम पड़ता है तो हम अपने पुरुषार्थ से उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं।
धन के संबंध में तो कहा जाता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीवन में धन का महत्व कम नहीं है। आपके पास धन है तो आप मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर इत्यादि सुख सुविधा के सभी साधनों का इंतजाम कर सकते हैं और इन सब से जीवन में सुविधा तथा सरलता तो मिलती है। किंतु हमारा जीवन भौतिक और अभौतिक दोनों का संयोग है। भौतिक जो दिखाई देता है वह है हमारा शरीर। शरीर की सारी ज़रूरतें भौतिक हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, आवागमन एवं संचार के साधन। ये सारी चीज़ें भौतिक वस्तुओं से ही उपलब्ध होती हैं और धन भी भौतिक है। इसीलिए धन के बदले हम सारे संसाधनों का इंतजाम कर सकते हैं। किंतु दूसरा पक्ष जो अभौतिक है, नहीं दिखाई देने वाला है, वह है हमारा मन और मैं, जिसे हम आत्मा या जीव कुछ भी कह लें। ये अभौतिक हैं। इसे जो चाहिए वह भी अभौतिक है, नहीं दिखाई देने वाला है। धन से हम अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, किंतु क्या चैन और सुकून जो कि अभौतिक है उसे हम धन से प्राप्त कर सकेंगे? धन से सेवा करने वाले नौकरों का प्रबंध तो हो सकता है, किंतु प्रेम तो अभौतिक है, वह धन से कैसे मिल सकता है? धन से बढ़िया बिस्तर मिल सकता है, किंतु नींद तो अभौतिक है, वह धन से कैसे प्राप्त हो सकती है? इसी प्रकार शांति एवं संतोष सर्वथा अभौतिक हैं। इन्हें हम धन से कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, जिन भौतिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उनकी एक सीमा है, एक मर्यादा है और उनका उपयोग भी समय समय पर ही हो सकता है। जैसे भोजन, अब कोई ऐसा थोड़ी है कि दिन भर खाता ही रहे। भोजन की एक मात्रा है, कितना खाना है और एक समय है, एक बार, 2 बार, 3 बार दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। वस्त्र, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई दिन भर कपड़े ही बदलता रहे, उसकी भी एक सीमा है, मर्यादा है। एक बार में एक ही जोड़ी कपड़ा पहनेगा और दिन में 1 या 2 बार बदलेगा। मकान, उसकी भी सीमा है, एक साथ 10 मकान में तो रहा नहीं जा सकता और 24 घंटे घर में ही पड़े रहना यह भी संभव नहीं है। और अन्य काम हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, घूमना टहलना है। इसी प्रकार अन्य संसाधन, हम उन्हें भी 24 घंटे उपयोग में नहीं ला सकते। समय समय पर चीज़ों की आवश्यकता और उपयोग होता है। किंतु जो अभौतिक है, प्रेम कितना चाहिए? दिन भर में 1 घंटे प्रेम करो, बाकी समय नफरत, काम चलेगा? नहीं चल सकता। संतोष कितना चाहिए? इसकी कोई सीमा है, कोई मात्रा है? नहीं, ये तो हमें हर क्षण सदैव चाहिए। विश्वास, 24 घंटे में 1 घंटे विश्वास, बाकी समय धोखा, संभव ही नहीं है। सहयोग, थोड़ी देर सहयोग करो, बाकी समय काम बिगाड़ो, चलेगा? संभव ही नहीं है। जीवन में हमें शांति, सुख, संतोष हर क्षण एवं सदा के लिए चाहिए। यहाँ मुझे गुरुदेव जी की वो पंक्तियाँ स्मरण होती हैं, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर, शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात ये सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें मन को नचाती। तो जीवन में अर्थ का उपयोग क्या है? जीवन निर्वाह के साधनों को उपलब्ध कराना।
किंतु मन की शांति तो सदाचरण एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही संभव हो सकती है। अब बात आती है धन कमाने की। तो धन कमाने के अनेक साधन हैं, किंतु किसी को कष्ट देकर, किसी को हानि पहुंचाकर, धोखाधड़ी एवं छल से कमाया हुआ धन कभी जीवन में संतोष नहीं दे सकता। जीवन निर्वाह के लिए हमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी एवं न्यायपूर्वक ही धन का उपार्जन करना चाहिए। कहा जाता है धन की 3 गति होती है। पहली गति है उपयोग। कमाए हुए धन को जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी गति है दान। कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा यथाशक्ति परोपकार के रूप में दीन दुखी अथवा समाज की सेवा में लगाना। और तीसरी गति है विनाश। यदि हम धन का उपयोग नहीं करेंगे, यथाशक्ति परोपकार में नहीं लगाएंगे, केवल संचय ही करते रहेंगे, तो एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और धन यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इसीलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, खाया पिया अंग लगे, दिया लिया संग चले, और पड़ा पड़ा जंग लगे। हमें परिश्रम एवं न्यायपूर्ण ढंग से धन कमाना चाहिए। उसे अपनी एवं परिवार की सेवा में खर्च करना चाहिए। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर काम आए, इसके लिए धन का उचित संचय भी करना चाहिए। और यथाशक्ति जो बन सके अपनी कमाई का कुछ अंश परोपकार के रूप में समाज सेवा में खर्च करना चाहिए। तभी धन की सार्थकता है। जीवन में संतों के सानिध्य से ही यह शिक्षा मिलती है कि धन की सार्थकता क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है। नहीं तो लोग जायज़ नाजायज़ ढंग से हजारों रुपए दिन का कमाते हैं और दुर्व्यसन तथा फैशन में खर्च करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि टेंशन जीवन से जाने का नाम नहीं लेती है। सद्गुरु कबीर ने और भी कहा है, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अक्ल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ए। मानव जीवन की विशेषता है कि उससे भजन भक्ति का, अपने कल्याण का काम कर लिया जाए। द्रव्य अर्थात धन की सार्थकता तभी है जब कुछ अंश सेवा में लगे, और बुद्धि अथवा समझ की सार्थकता तभी है जब दूसरों को छलना छोड़कर परोपकार में उसका उपयोग किया जाए। यही जीवन का फल है। अब बात आती है तीसरा फल, काम। काम का अर्थ केवल काम वासना नहीं है। काम का मतलब काम वासना तो है ही, किंतु मन की जो तृष्णा है वह भी काम है। जीवन में हमें आवश्यकता और तृष्णा के फर्क को समझना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, किंतु तृष्णा की पूर्ति करना संभव नहीं है। कोई गृहस्थ आश्रम में है तो संतान उत्पत्ति के लिए काम एक ज़रूरत हो सकती है, किंतु भोगों की तृष्णा के लिए वासना में पड़ा रहे, यह तो महाअविवेक है। भोगों की वासना भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार भूख लगने पर भोजन से भूख मिट सकती है, किंतु स्वाद की तृष्णा नहीं मिट सकती। तन ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, किंतु दिखावे एवं फैशन के लिए कितने भी कीमती कपड़े पहन लो, तृष्णा बनी ही रहेगी। निर्वाह के लिए घर की ज़रूरत होती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार घर बनाना चाहिए, किंतु दिखावे की तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। जो लोग जीवन में मौज करने के लिए नशा करते हैं, तो क्या नशा करने से उन्हें तृप्ति मिलती है? नहीं, दिनों दिन नशा करने की आदत बढ़ती जाती है। इस प्रकार तृष्णा और कामना की कोई सीमा नहीं है। एक शायर ने कहा है, ख्वाहिशें इतनी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आदमी की कामनाएं इतनी हैं कि मरते दम तक उन्हें पूरा करना चाहता है,
किंतु पूरा करते करते दम जरूर निकल जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं होता। इसलिए जीवन में जब रहनी संपन्न संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तभी यह समझ मिल सकती है कि कामनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। यथा योग्य परिश्रम करते रहें, जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि इत्यादि जरूरतों की आपूर्ति होती रहेगी। कामनाओं एवं तृष्णाओं की निवृत्ति होती है। यदि यह समझ आ जाए कि भोजन की सार्थकता उदर पूर्ति के लिए है, ना कि स्वाद के लिए। कपड़ों की ज़रूरत तन ढकने के लिए है, मर्यादा के लिए है, ना कि फैशन के लिए। मकान की सार्थकता चीज़ों की सुरक्षा एवं निर्वाह के लिए है, न कि दिखावे के लिए। इसी प्रकार जीवन की सच्ची मौज मन की शांति में है, न कि नशा करने में। तो 50 वर्षों की नशा करने की आदत भी एक क्षण में छूट सकती है और सदा के लिए छूट सकती है। इसलिए ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है, किंतु कामनाओं और तृष्णा की गुलामी करने से जीवन का सुख चैन सब छिन जाता है। आवश्यकता है चाहनाओं एवं कामनाओं से ऊपर उठने की। सद्गुरु कबीर ने कितना बढ़िया कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। अब चौथा और अंतिम फल है मोक्ष। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष के संबंध में अनेक धारणाएं हैं, अनेक कर्म कांड हैं, जिनके द्वारा मोक्ष कोई अलग धाम है, वहाँ मरने के बाद पहुँचा जा सकता है। मोक्ष का सीधा और सरल अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कहाँ ही कबीर सो उबरे, जाहि न मोह समाए। अर्थात मोक्ष का अधिकारी वही है जिसका मोह मिट गया है। हमें ये समझना चाहिए, मोक्ष कोई भौगोलिक अथवा अलौकिक स्थिति नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है जहाँ हमें पहुँचना है। वह तो हमारी मनोदशा है, स्टेट ऑफ माइंड है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, किंतु मुक्त किससे होना है, इसे जाने बिना मुक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। मुक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, छुटकारा। तो हमें पहले यह समझना होगा कि हम बंधे कहाँ हैं, और उन बंधनों को खोल दें, बस मोक्ष घटित हो जाएगा। जितनी भी गलत आदतें हैं, दुर्गुण हैं, हमारे मन का मोह एवं तृष्णा, यही तो बंधन है। हमारा मन इन्हीं में तो बंधा रहता है। इन्हीं शारीरिक एवं मानसिक विकारों से ही तो मुक्ति पाना है। तृष्णा एवं कामनाओं के प्रति हमारे मन का व्यामोह ही बंधन है। जब मोह छोड़ने की बात कही जाती है तो कुछ लोगों को लगता है कि मोह का त्याग करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि परिवार का पालन पोषण मोह से नहीं होता, बल्कि कर्तव्य पालन करने से होता है। मनुष्य जहाँ रहे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता रहे, सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे, किंतु किसी से मोह न करे। क्योंकि जहाँ मोह आया वहाँ व्यवहार पक्षपाती हो जाता है। मोह विषमता पैदा करता है। संसार में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मोह को जीता और जीवन पर्यंत समाज की सेवा करते रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुनि उपजहि बहु सूला। इस प्रकार मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मन की कुंठाओं का मिट जाना ही बैकुंठ धाम है। मन का निर्मल होना ही स्वर्ग है, और यही तथ्य है। बाहर कहीं मोक्ष, बैकुंठ अथवा स्वर्ग लोक है तो उसे किसने देखा है। गुरुवर कबीर कहते हैं, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आई या जासो पूछिए धाए। यहाँ से तो सब अपने अपने कर्मों का बोझा लेकर के जाते हैं, किंतु वहाँ मोक्ष धाम, बैकुंठ धाम अथवा स्वर्गलोक से कोई नहीं आता जिससे
पूछा जाए कि वहाँ कैसा है, कितना आनंद है। मोक्ष मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही संभव हो सकता है। जो जीते जी बंधन में है वह मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, यह कल्पना ही निराधार है। आवश्यकता यह है कि हम जीते जी अपने मन को निर्मल बनाएं, बुरी आदतों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि मानसिक विकारों का परित्याग कर सद्गुण सदाचार का अपने जीवन में आचरण करें। यही सच्चा मोक्ष पथ है। इस पथ पर चलकर ही हम अपने मन को शिकायतों एवं कामनाओं से मुक्त कर सकते हैं। और जिस दिन यह क्षण हमारे जीवन में आएगा कि हमारा मन शिकायत एवं कामना से मुक्त हो गया है, उसी क्षण जीवन में मोक्ष घटित हो जाएगा। तो साहेब ने कहा, संत मिले फल चार, रहनी संपन्न साधना परायण संतों के सानिध्य लाभ से ही धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष ये चारों फल हमारे जीवन में फलित होते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्संग एवं संतों के शिक्षा उपदेशों को अमल कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ।